हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे लपुआ के बारे में। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो हमारे लपुआ भैया जो हैं इस समय खम्बा ही नोच रहे हैं, क्योंकि अब वो खिसिया चुके हैं। और क्यों खिसिया चुके हैं उसका मैं पूरा आपको मतलब एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आखिर बात क्या है। लेकिन लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पे हिट कर दीजिए और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे। और जल्दी से हमें 5K की फैमिली बनना है। बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है मुझे 5K की फैमिली कंप्लीट होने का। तो चलिए लप्पू के बारे में बात करते हैं। तो लप्पू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, स्पेशली एक रिएक्शन चैनल वाली से। हालांकि रिएक्शन बहुत सारे बन रहे हैं, कुछ रिएक्शन पर तो न जाने क्या क्या बोला जाता है, मतलब इतना निम्न स्तर का बोला जाता है, इतना निम्न स्तर का बोला जाता है। बट हमारे जो लप्पू भैया हैं वो वहाँ पंगा नहीं लेंगे। मैंने होलुलुलु वाली दीदी के भी कमेंट सेक्शन में कुछ नाम देखे थे जो उनको सजेस्ट किए जा रहे थे कि ये भी हैं, इन पर भी ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन वहाँ उनका कहना था कि हम वो देखते ही नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे हो कि आप वो चीज़ें देखते ही नहीं हो, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब फिर चाहे आपके लिए और भी ज़्यादा निम्न स्तर का क्यों ना बोला जाए, तो फिर आप ये वाला भी देखना बंद कर दो ना जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करोगे, मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये उतना नीचे नहीं जा रहा है तो चलो इससे लड़ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचा जा रहा है, ये तो भाई हमारी बैंड ही बजा देगा, तो भाई इससे दूर हट जाओ, इसको नहीं बोलेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है क्या आपकी फैमिली का? कुछ मुझे ऐसा सा लगा। और बार 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 सेम चीज़, भगवान के नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। अरे भाई पहले रिएक्शन सुनो लोगों के, रिएक्शन देखो लोगों के। पढ़े लिखे हो ना, साउथ से पढ़ाई की है ना, क्यों वहाँ की नाक नीची कर रहे हो? इतना कुछ समझा दिया गया है, इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सेम ढपली सेम राग। और बार बार बजरंग दल का नाम लेकर ये चौड़ में घूम रहा है। तो आज हम कहते हैं भाई बजरंग दल वालों से कि आप आ ही जाओ इस मैटर में, आ ही जाओ, क्योंकि आपके आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये इंसान थोड़ा सा बौरा गया है ना, जब 3-4 डंडे आपके लग जाएंगे ना इसको, तो शायद इसको सारी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो बात कुछ ऐसी है कि ये बंदा चिढ़ चुका था कुछ लोगों से। कुछ लोगों से क्यों चिढ़ा क्या पता। मुझे तो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली को ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे, और मैंने पहले ही बोला था कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी और कंट्रोवर्सी की जाएगी रिएक्शन चैनल वालों से। वही हुआ, रिएक्शन चैनल वालों से इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ये लेकर आया एक लाइव जहां इसने बोला सबको स्ट्राइक दूंगा, इसने लाइव में स्ट्राइक देकर भी दिखाया, सब कुछ किया। उसके बाद इसने कहा कि मैं साइबर कंप्लेन करने जाऊंगा, उसके भी इसने वीडियोस वगैरह दिखाए, जहां क्लिप्स वगैरह दिखाए जहां ये कंप्लेन करने गया। सब कुछ इसने किया, सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन कुछ उसका आउटकम नहीं निकला, कुछ आउटकम नहीं निकला। मतलब इसने किया तो बहुत कुछ था, स्ट्राइक दी, स्ट्राइक लग नहीं रही है क्योंकि प्रूव करना पड़ रहा है कि वो थंबनेल इसी के हैं या नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ करनी पड़ रही हैं। दूसरा, जो इसने कोशिश की थी कि कंप्लेन वगैरह करें, तो कंप्लेन वगैरह से भी कुछ होता नहीं है। मुझे पता है कि साइबर क्राइम किस तरीके से, जो साइबर कंप्लेंट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, और सोशल मीडिया पर आप कुछ करोगे, सोशल मीडिया पर मतलब इस स्तर तक गिरोगे तो इतना वो लोग फ्री नहीं बैठे हैं कि आपके सोशल मीडिया के मुद्दे जो हैं सुलझाते बैठे। तो ये जो बंदा है ना, इसका काम ही है औरतों से भिड़ना। फिर ये कहता है कि औरतों के नाम पर आप ये करते हो, आदमियों को भी मैं बोल देता हूँ। तो भाई जब आदमी वाली बात आई तो आपने साइबर कंप्लेंट करके उसको डराया, उस आदमी को जिसके इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। मुझे ये समझ में नहीं आता, आप इतने छोटे छोटे, इतने कम कम सब्सक्राइबर्स वाले, इतने कम कम व्यूज वाले चैनल तक आप देख लेते हो जाकर, है ना, वो देख लेते हो, और आपको उनसे फर्क अगर पड़ जाता है तो उनसे आप वन ऑन वन नहीं करते हो, उनके लिए कोई वीडियो वगैरह नहीं, उनसे आप जो है ना बदतमीजी पर नहीं उतारोगे, आप उनको अलग तरीके से डील करोगे। जैसे कि आप अमित मिश्रा जी वाले कांड हुआ था, जब आपको बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ी थी, तब भी आपने वहां पर वकील का जो लेटर था, यानी कि नोटिस था, जो भी था, आप लोग उस पर डिफेमेशन का केस करने की बात कर रहे थे और आपने मानहानि का पैसा मांग रहे थे, तो वहां आपने ये चीज़ की थी। वहां क्योंकि आप में कहते हैं ना कि गूदा ही नहीं था कि आप उससे लड़ो, आप उससे वन ऑन वन करो सोशल मीडिया पर। जब रोस्ट वाले भैया ने चीज़ें करनी स्टार्ट की थी, आपकी पोल पट्टी खोलनी स्टार्ट की थी, तो आप दुम दबाकर भाग गए थे, और फिर आपने अपनी पत्नी को आगे कर दिया था, और बैक पैनल आपने सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की थी उनसे, क्योंकि वो आपसे डर नहीं रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो आप लड़कों की जहां बात आती है यही करते हैं, और जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं ना बार बार, उस लड़के ने ऐसा गंदा कुछ बोला ही नहीं था, कुछ गंदा नहीं बोला था। आपने जाकर साइबर कंप्लेन की, उसका कुछ नतीजा नहीं हुआ। शायद उसे अपनी जॉब की या जो भी लगा हो कि वो जॉब भी करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान नहीं इन सब पचड़ों में पड़ना चाहता, तो उन्होंने प्राइवेट कर दिए। बट उसने जो भी बोला था ना, निम्न स्तर का कुछ भी नहीं बोला था। जितना गंदा आप उतर चुके हो ना, उतना गंदा तो अभी कोई उतरा ही नहीं है।
और जो आप बार बार बजरंग दल का नाम लेते हो, तो बजरंग दल आएगा तो वो पट्टा बांध के तो आएगा नहीं घोड़े वाला कि उसे केवल सामने वाली दिशा में दिखेगा। वो साइड का भी देखेगा, लेफ्ट साइड का भी देखेगा, राइट साइड का भी देखेगा, फ्रंट बैक सब घूम घाम के सब तरीके से देखेंगे वो। और तब उन्हें पता चलेगा कि ये जो बंदा है ये मांसाहार करता है भगवान के पर्वों वाले दिन। भगवान के जितने भी पर्व होते हैं उसमें आपने मांसाहार किया है। किसी ने इनको कमेंट किया था, किसी ने इनके कमेंट सेक्शन में इनको लिखा था कि आपने महावीर जयंती पर नॉनवेज खाया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो इसने कहा कि अफवाह है, आप प्रूफ लेकर आओ। तो भाई हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, परशुराम जयंती वाले दिन का व्लॉग अवेलेबल है आपके चैनल पर। परशुराम जयंती वाला व्लॉग आपका अवेलेबल है अभी, जो परशुराम जयंती गई है उस दिन आप लोग बारबेक्यू नेशन गए थे और वहां पर बैठकर आप लोग नॉनवेज ही चाप रहे थे। उसके वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं, आपके ही चैनल पर हैं, अब प्राइवेट मत कर देना, है ना। तो ये सब कांड आपके साइड से होते हैं। तो बजरंग दल क्या ये नहीं देखेगा? क्या बजरंग दल ये नहीं देखेगा कि आप जो है बहन को जिससे आपने राखी बंधवाई थी उसके साथ आप गुचू पुचू लुलू पुलू कर रहे थे? क्या ये सब नहीं देखेगा? और बजरंग दल तो इसके सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ है। पता है ना कि जब आता है वो वैलेंटाइंस डे तो किस तरीके से लोगों के डैश डैश बजाए जाते हैं। तो जब उन्हें यह पता चलेगा कि भाई तुम तो उनसे भी नीचे गिरे हुए हो, तो क्या वो तुम्हें बख्श देंगे? मुझे लगता है वही 3-4 जो डंडे हैं जो तुम्हारे बैक पर पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तुम्हारी बुद्धि जो है ना ठिकाने आएगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहीं और है। क्योंकि बार बार सेम चीज तुम बोलते हो। अभी क्या है ना कि तुमने ये भगवान वाला मुद्दा उठाया ही इसलिए है क्योंकि तुमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया और तुम सामने वाले को नीचे नहीं गिरा पा रहे हो। तो तुमने अब ये भगवान का मुद्दा, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला जो है ना काम स्टार्ट कर दिया है। अब हम इस मुद्दे पर भी आ जाते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी वाली, जहां मैंने बताया था कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें एक पवन नाम का आदमी था जिसको फांसी की सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था। ठीक है, पवन नाम मैंने इसलिए वहां से उठाया था क्योंकि पवन पुत्र कहलाते हैं हमारे महावीर भगवान, जिसका ये झंडा लेकर घूम रहा है हमारे हनुमान जी, वो पवन पुत्र कहलाते हैं। लेकिन एक नाम जो मैंने वहां मिस किया था, जानबूझकर मैंने वो नाम नहीं लिया था क्योंकि मैं कोई भी धार्मिक भावनाओं को वो नहीं करना चाहती हूँ, किसी की भी जो कहते हैं ना हृदय की भावनाएं, उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। बट उसमें एक और बंदा था जिसका नाम था राम सिंह, जो कि ट्रायल से पहले ही चल बसा था। उसको फांसी की सजा इसलिए ही नहीं दे पाए थे क्योंकि वो ट्रायल से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। तो वो भी भगवान का ही नाम है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भगवान की नाम का आड़ लेगा तो फिर उसको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक महादेव नाम का बंदा गया था लाइव में, तो वो उस लाइव में क्यों घुसा उस नाम के साथ? क्या उस नाम की मर्यादा उसको नहीं थी? और अगर वो उस नाम के साथ उस लाइव में घुसा तो उसने क्यों अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया? तो आप यहां से पत्थर फेंकोगे तो वहां से फूल तो बरसेंगे नहीं, वहां से फूल तो बरसेंगे नहीं। किसी को नाम का कोटा तो दे नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपको यही खेलना है, नाम वाला कार्ड खेलना है भगवान के नाम वाला, तो आरती भगवान की होती है ना, आरती भगवान की होती है। और माता जी ने आरती को चप्पल पहनाने की बात की है कल वाले लाइव में। माता जी ने बोला है आरती को चप्पल की माला पहनाएंगे, चप्पल का ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उसने चप्पल बना दी थी। अब ये मत कहना कि उसने चप्पल बना दी थी, है ना। ये मत बोलना कि आरती ने चप्पल बना दी थी या आरती ने कुछ गलत बोला था, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर नाम भगवान या भगवान से संबंधित किसी चीज का है तो वहां पर गाली नहीं देनी चाहिए, ये उसको गलत नहीं बोला जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने जितने लोगों से आप भिड़ रहे हो ना, जितने जितने लोगों का आपने नाम लिया है, जरा जाकर सर्च करो, वो सारे के सारे भगवान के नाम है। जिनसे आप लड़ रहे हो ना, वो भी भगवान देवी का ही एक नाम है, वो भी देवी का एक नाम है जिनसे आप भिड़ रहे हो। तो फिर आपको नहीं भिड़ना चाहिए। और उनको ही माता जी ने एक वीडियो में आकर डैश डैश करके गालियां, बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी थी, BITCH, है ना, हिंदी में बोला था, बहुत कुछ बोला था। तो वो भी भगवान का नाम है, देवी जी का नाम है वो एक। तो थोड़ी मतलब पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा, अगर भगवान का जो झंडा है वो लेकर चल रहे हो तो भगवान के बारे में जानो थोड़ा। और मैं तो आप लोगों को एक चैलेंज करती हूँ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, आपका परिवार एक फ्रेम में बैठ जाओ, लाइव बैठालना, कोई वीडियो नहीं होना चाहिए। और आज के आज होना चाहिए, आज के आज, ये नहीं कल परसों नरसों रटने के बाद, जी नहीं, आज के आज होना चाहिए। उस लाइव में आप लोगों की आंखें नहीं खुली होनी चाहिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल गाकर या कैसे भी कर आपको सुनानी है। जो कल आपका भाई आया था ना, तो हनुमान चालीसा की शुरुआती 2-4 लाइनें जो उसको याद थी, बोलते बोलते भाग गया लाइव से, पूरी नहीं बोल पाया वो, क्योंकि उसमें उसे याद ही नहीं होंगी। और हाँ,
ये बंदा एक लाइव में भी गया था, हमारा लपुआ जो है एक लाइव में भी गया था, जो कि उन्हीं की जिनसे लड़ रहा है उनकी फ्रेंड की वो लाइव थी, वहां गया था स्पष्टीकरण देने। जब उससे 2-4 क्वेश्चन पलट के किए गए ना, तो उसने बातों को घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जब उससे कहा गया कि तुम अपने भाई की लाइव नहीं देखी, तुम्हारे भाई ने क्या किया, तो कहता है मैं वो लाइव देखता ही नहीं। तो भाई तुम अपने भाई की लाइव नहीं देख रहे हो, लेकिन तुम 3-3 महीने पुरानी लाइव्स देख रहे हो जिसमें तुम्हें गाली बकी गई, या अभी रिसेंट वाली लाइव का तुम्हारे पास लिंक आ जाता है वो तुम देख लेते हो जिसमें तुम्हें गाली बकी गई। लेकिन तुम्हें गाली क्यों बकी गई वो तुमने नहीं देखा कि तुम्हें क्यों बकी गई। तुमने ही पोक किया था, तुमने किसी आदमी को बोला था कि औरतों के बीच में बैठता है नामर्द, ये बोला था ना। तो अगर तुम ये सब बोलोगे तो तुम्हें क्या फूल मिलेंगे। ये 3 महीने पहले तुमने बोला था, जब शायद तुम्हारे नाम पर वो लाइव लगी थी। और अभी जो रीसेंट लाइव लग रही है तुम्हारे ऊपर, वो इसी वजह से लग रही है क्योंकि तुम्हारे घर से ये बदतमीजियां हो रही हैं। अपने भाई की लाइव देखना, एक जो प्राइवेट कर रखी है उसने, पब्लिक भी कर दी थी, कल उसने शेयर भी की थी, जहां उसने वीडियो की शुरुआत में अपना कैमरा जो है अपने लोअर पार्ट में दिखाया और बोला ओ शिट। और कल एक और लाइव की तुम्हारे भाई ने जिसमें वो बहुत कुछ बोलकर भाग गया प्राइवेट करके। तो तुम तो घर के एक, मतलब तुम एक तरफ कहते हो कि मैं भाई की नहीं करता, वीडियो नहीं देखता, मैंने नहीं देखा भाई का वीडियो, और उनकी बात उनसे करो, मेरी बात मुझसे करो। तो फिर आप क्यों अपने परिवार में अगर आपस में किसी की लड़ाई चल रही है, आपकी माता जी या आपकी जो बहन है उसकी किसी से लड़ाई चल रही है, तब फिर आप क्यों कूद जाते हो बीच में, जब आप देखते ही नहीं हो किसी के वीडियोज अपने घर के। मतलब जब आपकी बारी आती है तो आप अपनी आंखें मींच लेते हो, आपके घर की बारी आती है, और जब दूसरे की बारी आती है तो आप गटा फाड़ फाड़ कर देखने लग जाते हो। ये कैसी सिचुएशन है आपकी। दूसरी बात, छोटे लप्पू ने कल कहा कि अगर मेरे बाप पर कोई जाएगा, मेरे इस पर कोई जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तब मैं जरूर लाइव लेकर आऊंगा। तो आप अपने बाप की भी पिछली बातें याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कहना है मैं पापा के ऊपर नहीं सुन सकता, मेरे पापा यहाँ नहीं है, मेरे पापा ये सब नहीं करते। तुम्हारे पापा की एक लाइव और प्राइवेट हुई थी जहां उन्होंने बोला था जहां से बच्चा पैदा की हो वहीं घुसेड़ लो, ऐसा बोला था आपके पिताजी ने। तब ये जो स्त्रियों के लिए आप जो है ना झंडा लेकर चल रहे हो, स्त्री सम्मान की बात करते हो या कुछ भी करते हो, वो कहाँ जाता है। लप्पू की तो मैं क्या ही बात करूं। लप्पू ने जो स्त्रियों के साथ किया है, पिछवाड़ा तक चाटने को बोला था एक लड़की से, है ना। और तब बोला था जब वो कहाँ बैठा हुआ था, भगवान के पूजनीय स्थल पर बैठा हुआ था, शायद सीहोर से लौटा था और यहाँ गया हुआ था, शंकर भगवान के जो मेन वाला मंदिर है वहां गया हुआ था। तब कहाँ जाती हैं आपकी ये सम्मान वाली बात। चलो लप्पू तो बोल देता है कि पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तो नई बातें तुम्हारी कौन सी कम है। नई बातें कौन सी कम है तुम्हारी। नए में कौन सा तुमने गंदगी नहीं की है। अभी भी जो तुम कर रहे हो वो गंदगी ही है। और एक तो गलती की है, वो वाली गलती की है जो कभी बख्शी नहीं जा सकती। स्पेशली जो जिस दल का नाम ले रहे हो वो लोग ऐसी गलती कभी बख्शते ही नहीं है, और तुम उन लोगों का नाम ले लेकर उनको बुला रहे हो। हम तो चाहते हैं कि वो आ जाएं इस मैटर में और खुलकर देखें सारी चीजें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद तुम्हारे कितने बजेंगे ना तुमको मालूम नहीं है। तो जितनी बकवास तुम करते हो लाइव में आकर या कहीं भी आकर या वीडियो बनाकर, उससे पहले 2-4 वीडियो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के भी देख लिया करो, अपनी फैमिली के भी देख लिया करो, उसके बाद कुछ बोला करो। और भी रिएक्शन चैनल्स हैं। और वो जो गोरखपुरिया भौजी थी, उनसे क्या हुआ था तुम लोगों का। उनसे तुमने कोई कार्यवाही नहीं की, उनके लिए कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, उनके लिए तो तुमने ऐसे वीडियो पर वीडियो नहीं छापे थे। क्यों, उनसे फट गई थी। सॉरी सॉरी, कलेजा कलेजा, मैं गंदी बात नहीं करती हूँ, कलेजा फट गया था क्या। तो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट। आगे और भी पॉडकास्ट आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो एक पॉडकास्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, है ना। आगे और सारे आएंगे, तो बने रहना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।